हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जी बेशादो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण पेपर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 33 ड्रग जो आपको अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हो तो जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वो ड्रग हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि जो मैं ड्रग बता रहा हूँ उसके बॉटनिकल नेम फैमिली वो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप आगे चल करके फ्यूचर में पीजी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उसमें रेफरेंस पूछा जाता है। तो रेफरेंस में प्रियव्रत शर्मा का ही रेफरेंस दिया जाता है, आप कोई भी इंटरनेट का रेफरेंस नहीं दे सकते। तो मैं बॉटनिकल नेम फैमिली उसी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। 20 नंबर का जो ड्रग है वो है ये, पिक्चर देख के ही समझ में आ गया होगा, एरंड, ठीक है, जगह जगह लगा रहता है। तो बॉटनिकल नेम क्या है? तो बॉटनिकल नेम है रेसिनस कैमुनस। फैमिली कौन सी है? यूफोर्बिएसीज की फैमिली है। तो रेसिनस कैमुनस यूफोर्बिएसीज की फैमिली है। पर्याय के विषय में बात करें तो वर्धमान बोला जाता है। तो वर्धमान क्यों बोलते हैं? तेजी से बढ़ने के कारण इसको वर्धमान बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्याय है इसका, वर्धमान। इसके अलावा और तो इसका जो मैं पासवर्ड है ना वो भी मैं वर्धमान ही रखूंगा। जैसा हिंदी में लिखा है वर्धमान वैसे ही आपको लिखना है। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तान पत्रक। तो उत्तान पत्रक क्यों बोलते हैं? तो पत्ता जो है वो उल्टा रहता है, इस वजह से उत्तान पत्रक बोला जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, गंधर्व हस्त बोला जाता है। तो गंधर्व हस्त क्यों बोलते हैं? तो देवताओं के समान बड़ा हाथ होता है, ठीक है, इस वजह से गंधर्व हस्त बोला जाता है। पंचांगुल कहा जाता है, 5 पत्ते होते हैं, मतलब 5, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। पंचांगुल क्यों बोल रहे हैं? तो ये आपको देखो डीप में 5 हो रहे हैं, ठीक है, ये टोटल 5 होते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे एक और है, ये 5 है, ठीक है, इधर जो छिप गया है। ये टोटल 5 होते हैं, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? पंचांगुल बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दीर्घ दंड बोलते हैं। तो इसका डंडा जो होता है, डंडी जो होता है, स्टेम जो होता है, वो लंबा होने के कारण दीर्घ दंड बोला जाता है। चित्र बीज बोला जाता है। तो बीज जो है वो चित्रित होने के कारण, यानी कि नोड पाए जाने के कारण इसे चित्र बीज बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा शूल शत्रु बोला जाता है, क्योंकि शूल का नाश करते हैं, इस वजह से शूल शत्रु बोलते हैं। वतारी बोला जाता है, क्योंकि वात का नाश करने के कारण वातारी बोला जाता है। इसके अलावा व्याघ्र पुच्छ पुच्छ भी इसका पर्याय पर्याय पड़े हैं। व्याडंबक भी बोलते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो पुष्प जो है वो डांस करने लगता है, इसे इस वजह से इसे व्याडंबक भी बोलते हैं। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो चरक ने इसे मेनली भेदनीय तथा स्वेदोपक के अंतर्गत रखा है, ठीक है, क्योंकि स्वेदन में सहायक होते हैं, इस वजह से। सुश्रुत ने इसे विदारी गंधादि गण के अंतर्गत रखा है। वो भाव प्रकाश ने गुणिचादि वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। बात करें भेद के विषय में तो इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं। कौन सा? रक्त एरंड और श्वेत एरंड। स्वरूप के विषय में बात करें तो रक्त गुल्म होते हैं, सॉरी गुल्मवत होते हैं, ठीक है, छोटा सा प्लांट, छोटा नहीं होता, मतलब एक निश्चित हाइट तक का होता है, तो गुल्मवत होता है। उत्पत्ति में संपूर्ण भारत में पाया जाता है। प्रयोज्यांग इसका मूल और बीज, इन दोनों का अपन मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। बात करते हैं केमिकल में तो रेसिनिन होते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट होने के कारण बीटा साइटोस्टोल होते हैं। रस पंचक के विषय में बात करें तो इसका जो रस होता है वो मधुर कसाय होते हैं। गुण जो है वो गुरु तीक्ष्ण स्निग्ध होते हैं। विपाक मधुर होते हैं तथा वीर्य जो है वो उष्ण बताए गए हैं। कर्म के विषय में बात करें तो ये क्या काम करते हैं? तो त्रिदोष शामक होते हैं, त्रिदोष का समन करने का काम करते हैं। वृष्य है, शूलहर है, शोथहर है, ज्वर, कुष्ठग्न, अर्शोग्न व कृमिघ्न बताए गए हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो इसका मूल क्वाथ की जो मात्रा है वो 40 ml व तेल की जो मात्रा है वो 20 ml बताए गए हैं। योग के विषय में बात करें तो योग में इंपॉर्टेंट योग जैसे कि आपका कौन से हैं? तो एरंड तेल, ठीक है, जिसको अपन कटिसूल में यूज करते हैं। एरंड सप्तकवात, जिसको अपन कटिसूल में यूज करते हैं। एरंड क्षार, जिसको मेदो रोग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एरंड तैर, एरंड सप्तकवात, एरंड क्षार। आमिक प्रयोग के विषय में बात करें तो आमिक प्रयोग कैसे करते हैं? तो जैसे कि आप आम वात है तो आम वात में एरंड को सिहनाथ गुगुल के साथ में प्रयोग करना है। तो आम वात का जो पेशेंट है उसमें एरंड तेल को सिहनाथ गुगुल के साथ में प्रयोग करना है। इसी प्रकार पार्श्वशूल में एरंड मूल क्वाथ का जो प्रयोग है वो यवक्षार के साथ में करना है। इसी प्रकार विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन में एरंड तेल का जो प्रयोग है वो दुग्ध तथा त्रिफलाक्वाथ के साथ में करना है मॉर्निंग के टाइम में। इसी प्रकार सूल में एरंड मूल व शुंठी के क्वाथ का जो प्रयोग है
वो हींग के साथ में करने हैं। तो सूल में एरंडमूल व शुंठी का जो सुंडी है, ये शुंठी है, सुधार लेना, शुंठी के क्वाथ का प्रयोग हींग के साथ में करना है। ठीक है, हींग है वो, हिंगुल नहीं है, हींग है, इसके साथ में करना है। व अर्स में वासा, अर्क, बिल्व तथा एरंड के क्वाथ का परिषेक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 नंबर का जो ड्रग है वो भी यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।